हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कड़कड़ाती हुई ठंड में गर्मा गर्म बिस्तर में पड़े हुए गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन की है। इसमें हम आपको वही सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे। जल्दी से सेशन को पहले शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। सेशन को शेयर करना और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से तुरंत फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भाई जल्दी से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। डबल हैच सुपरहिट भारत भवन, मस्ती भी होगी और पढ़ाई भी। आग लगा देनी है, आग। चलिए अब आपका हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर है द करेक्टर ऑफ हे हैप्पी लाइफ। इसके राइटर हैं सर हेनरी वॉटन। चैप्टर नेम द करेक्टर ऑफ हे हैप्पी लाइफ एंड राइटर नेम सर हेनरी वॉटन। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान देना है कि चैप्टर कौन सा है और उसके राइटर कौन से हैं, प्लस कौन सा पैराग्राफ किस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये देखिए इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आप मेरे पास शिकायत आई थी कि ये कैसे पता करें कि भाई कौन से चैप्टर से रिलेटेड पैराग्राफ पूछ लिया, इसका भी कोई ट्रिक बताइए। देखिए आपको मेहनत करनी होगी, आग लगा देनी है। फिर भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाया हूं जो द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ चैप्टर से रिलेटेड हैं। इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से पूछा गया है। तो पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए। करेक्टर यानी कि करेक्टर किट्स लक्षण। बॉर्न यानी कि बाय बर्थ। टॉच टीच टीचिंग। आर्मर यानी कि प्रोटेक्शन बचाव। हॉनेस्ट थॉट थॉट ऑनेस्टी। पैसन इमोशंस। प्रिंसली लव प्राइज। वल्गर ब्रिथ कंप्लेंस। रूमर फॉल्स न्यूज यानी कि अफवाह। कंसाइंस इनर सोल। रूल्स ऑफ गॉड ट्रुथफुल। एंड सर्वाइल बैंड्स चेन्स ऑफ सेल्वरे। ये इंपोर्टेंट वर्ड्स आपको अगर कहीं भी किसी पैराग्राफ में मिल जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से रिलेटेड है और आपको इसी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखना है। और एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हो तो वही सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेनेशन के रूप में लिख देना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सेंट्रल आइडिया की ओर। तो ये सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता दिया द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है। और जहां तक मुझे पता है वहां तक आपको सेंट्रल आइडिया याद करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं। इन द पोएम, क्या नेम है पोएम का? द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन हैज described many characteristics of a happy life. He inspires people to develop good qualities
to lead a happy life. A happy man is truthful and honest. He does not care the price or complaints of vulgar people. He does not care the praise or complaints of vulgar people. He believes in God. He keeps himself free from the chains of slavery. Thought he has no wealth, yet he has everything in his life. ये हमारा सेंट्रल आइडिया हो गया पूरा। आग लगा देनी है, आग। इस सेंट्रल आइडिया को याद करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं हम एनबी पर। एनबी है इसकी कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। वाह, संतोषम परम सुखम। संतोष ही परम सुख है। लेकिन इंटर में आपको संतोष नहीं करना, जान लगा दो या जाने दो, और जाने देना है नहीं, जान लगा देनी है। संतोष करना नहीं है, जितना हो सके उतना पढ़ लो, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला, एग्जाम हो जाएगा। तो सेंट्रल आइडिया हो गया। अब हम उसके बाद आते हैं आपके प्यारे से एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मेरे प्यारो, एक्सप्लेनेशन करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी होंगी, आप खुद ब खुद कर देंगे, मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंट्स में आपको वही लिखना है जो पैराग्राफ में दिया हो। शुरू के 2 अक्षर, डॉट 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 डॉट, लास्ट के 2 अक्षर। कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको। रेफरेंस सब में सेम रहेगा। क्या कि these beautiful lines have been found in the most popular poem। पोएम का नाम द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, राइटर का नाम सर हेनरी वॉटन। कोई भी दिक्कत का सामना यहां करने की जरूरत पड़ी नहीं। आपको जान लगा देनी है या जाने देना है। बस आपको सोचना यह है कि मुझे जान लगानी है या मैं जाने दूं। अगर आपने सोच लिया है जान लगा देनी है तो जान लगा दो, और आपने सोचना है यार क्या करेंगे कर कर, तो जाने दो। कॉन्टेक्स्ट की ओर आते हैं। सर हेनरी वॉटन इज ए ग्रेट इंग्लिश पोइट। वही थोड़ी सी चेंजिंग, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं है। यहां से आपका सेंट्रल आइडिया है। ये लाइन तो बच्चे भी याद कर लेते हैं छोटी क्लास के। खैर आप तो 12th के स्टूडेंट्स हैं। सर हेनरी वॉटन इज ए ग्रेट इंग्लिश पोइट, इतना तो आप हर किसी में कर सकते हैं। उसके बाद यहां से इन दिस स्टेंजा ही हैज डिस्क्राइब्ड मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये आपका सेंट्रल आइडिया से स्टार्ट होता है। केवल इसमें क्या लिखा है, इन द की जगह दिस, पोएम की जगह स्टेंजा। इन दिस स्टेंजा, नेक्स्ट एक बार चेक कर लीजिए। इन दिस स्टेंजा, ओके, ही हैज डिस्क्राइब्ड मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ। चेक कर लीजिए क्या बता रहा हूं मैं। इन दिस स्टेंजा, करेक्टर, पेन चेंज करते हैं, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इन दिस स्टेंजा, इन है यहां, इसकी जगह दिस कर दिया है, पोएम की जगह स्टेंजा कर दिया है, जो आपको पेपर में दिया गया है, यानी कि पैराग्राफ। इन दिस स्टेंजा, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन हैज डिस्क्राइब्ड मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट में हो गया, डरने की कोई जरूरत। बताइए, सर हेनरी वॉटन इज ग्रेट इंग्लिश पोइट, इतना तो सब में आपको करना ही है। इन दिस स्टेंजा ही हैज डिस्क्राइब्ड मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ। यहां आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन। चेक कर लीजिए सेंट्रल आइडिया। यहां तक का तो हो गया, यहां तक का कॉन्टेक्स्ट में हो गया। एक्सप्लेनेशन में ही, और मैंने आपको बताया था ही से यहां हम किसको संबोधित कर रहे हैं। पहले मैंने वीडियो में बताया था कि ही से हम चैप्टर के राइटर को संबोधित कर रहे हैं, तो ही की जगह यहाँ चैप्टर के राइटर का नाम आ जाएगा। और चैप्टर के राइटर कौन है, सर हेनरी वॉटन। देखिए
अकॉर्डिंग टू, ये तो आपको करना ही है क्योंकि थॉमस कैरी सॉरी हेनरी वॉटन के अनुसार बता रहे हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, सेंट्रल आइडिया में क्या है, ही, देखिए ही है कि नहीं, इसकी जगह हमने किसका नाम लिख दिया, चैप्टर के राइटर का नाम सर हेनरी वॉटन, इंस्पायर्स पीपल टू डेवलप गुड क्वालिटीज टू लीड ए हैप्पी लाइफ, यहां क्या कर दिया हमने, ही की जगह राइटर का ही की जगह राइटर का नाम अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन ए हैप्पी लाइफ, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं, वहीं से स्टार्ट है, ही इंस्पायर्स पीपल टू डेवलप गुड क्वालिटीज टू लीड ए हैप्पी लाइफ, वही सेंट्रल आइडिया फिर हमें पूरा उतार देना है, चिंता की कोई बात नहीं, ए हैप्पी मैन इज ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट, ही डज नॉट केयर द praise or complaints of vulgar people. A happy man is truthful and honest. He does not care the praise or complaints of vulgar people. He believes in God. He keeps himself free from the chains of slavery. मैंने आपको ये वर्ड्स बताया था इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स में, चेन्स ऑफ स्लेवरी, मतलब ऐसे वर्ड मैंने आपको इम्पोर्टेंट वर्ड के अंदर में लिखा दिए हैं जिसमें पैराग्राफ है, यानी कि आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स याद करके जाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स अगर किसी पैराग्राफ में आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा चैप्टर द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से रिलेटेड है और इसके राइटर सर हेनरी वॉटन है। बड़ी आसानी से आप कर आएंगे, नहीं तो बच्चे भटक जाते हैं और आपको भटकना नहीं है। खैर, हमारा तो एक्सप्लेनेशन चल रहा था, यहां तक हो गया। थॉट, ही हैज नो वेल्थ येट ही हैज एवरीथिंग इन हिज लाइफ। इन हिज लाइफ, एक्सप्लेनेशन भी पूरा हो गया। अब आते हैं हम अपने इट्स मैसेज यानी कि सेंट्रल आइडिया की एनबी की ओर। और आपको पता है सेंट्रल आइडिया की एनबी का यूज एक्सप्लेनेशन में इट्स मैसेज के रूप में करना है, और बहुत ही सुंदर एनबी है। कॉन्टेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। ये चैप्टर भी 14 नंबर का संपूर्ण हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में तब तक शेयर नहीं करूँगा जब तक आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा लेते, और ये आपकी चिंता का विषय है, मेरी चिंता का विषय था आपको 3rd चैप्टर पहुंचाना। मैंने आपके लिए शेयर कर दिया, अब आपका काम। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे डबल हैज सुपर हिट भारत भवन के साथ। नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई परेशानी हो तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, और इस चैप्टर से रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री। थैंक यू।